जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा है जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय है। इस अध्याय में हमने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 6 भागों में यानी 6 पार्ट में बांटा है। ये वीडियो जो है पार्ट 1 का है। तो इसी प्रकार से 6 पार्ट बांटे गए हैं और वो सभी पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली वीडियो यानी पहले चैप्टर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो जाकर उसे देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है, दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यानी जो दो न्यूरॉन होता है उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन या डेंड्राइट्स। तो दो न्यूरॉनों के बीच के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। यानी जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी आयोडीन की जब कमी हो जाती है, उसकी मात्रा की कमी होती है, तो हमें कौन कौन से रोग ग्रसित होने की संभावना होती है। ऑप्शन में दिया गया है ग्वाइटर, गलगंड, घोघा या इनमें से सभी। तो हमारे जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो इन सभी रोग होने की संभावना हो सकती है। इसलिए दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यानी अंतःस्रावी का ग्रंथि का कार्य कौन नहीं करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या वृषण या यकृत। तो वृषण जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। यानी जो दो न्यूरॉनों के बीच की खाली स्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं या गिलामेंट कहते हैं या मेनिजेंस कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं। तो उनके खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी आयोडीन की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं घेंघा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी रोग, एड्स रोग। तो जब आयोडीन की कमी होती है हमारे शरीर में तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है। यानी पादप में जो वृद्धि हार्मोन के रूप में पाया जाता है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं जिब्रेलिन, एंड्रिनल, इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो पादप में जो वृद्धि हार्मोन के रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम जिब्रेलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है। यानी संवेदनशीलता का कार्य कौन नहीं करता है। कान, आँख, नाक या दिमाग। तो कान जो है वह सुनने के लिए यह संवेदनशीलता का काम करता है। आँख जो है वह देखता है किसी भी वस्तु को, वो भी संवेदनशीलता का काम करता है। नाक जो है वह सूंघने का काम करता है, संवेदनशीलता का काम, लेकिन दिमाग नहीं करता है। इसलिए 7वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। 8वां प्रश्न दिया है कि मेरुरज्जु
निकलता है, यानी जो मेरुरज्जु होता है वह कहाँ से निकलता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या प्राण से, या मेडुला से। तो मेरुरज्जु होता है वह प्रमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है। 9वां प्रश्न कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एंड्रोजन है, या साइटोकाइनिन है। तो पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन जो है यह साइटोकाइनिन है, और ये सभी के सभी मानव में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, यानी इनमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन में दिए गए हैं अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो इनमें से जो अंडाशय है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह कह रहा है कि एंड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, यानी एंड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, या अधिवृक्क ग्रंथि से। तो एंड्रिनल जो है वह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। सो 11वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसका वो बोल रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचयन का नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में कौन ऐसा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का नियंत्रण करता है। ऑप्शन दिए गए हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, थायरोक्सिन होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि पराग नलिका का बीजांड और वृद्धि करना किस प्रकार से संबंधित है, यानी पराग नलिका का बीजांड और वृद्धि करना किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन में दिए हुए हैं प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या रसायनानुवर्तन। तो पराग नलिका में बीजांड जो है वह होता है रसायनानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है, इनमें से कौन सा जो है वायरस से संक्रमित रोग है। ऑप्शन में दिए गए हैं गोनोरिया, सिफिलिया, HIV एड्स, या इनमें से कोई नहीं। तो एड्स जो है वह वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उनके मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। ध्रुमिका, स्नेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो उनके बीच की खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, यानी जड़ का अधोगामी वृद्धि किस दिशा में होता है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो जो जड़ का वृद्धि होता है वह होता है गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश की ओर पत्ती वृद्धि करती है, और गुरुत्वानुवर्तन में जड़, और यहाँ भी जड़ वृद्धि करता है। और रसायनानुवर्तन में आंसर बी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है।
यानी अनैच्छिक क्रिया कौन है इसमें? व्यायाम है, चबाना है, लार आना है, हृदय का धड़कना है। तो चबाना है जो वो अनैच्छिक क्रिया है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में दिया गया है ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक अम्ल या जिबरेलिन। तो एब्सिक्सिक अम्ल जो है वह पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में दिए गए हैं सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी। तो ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन दोनों का काम करता है? ऑप्शन में दिए गए हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वह शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी साइटोकाइनिन जो है वह किस कार्य में सहायक है? ऑप्शन में दिए हुए हैं परोह के अग्रभाग की लंबाई बढ़ाने में, तने के वृद्धि के लिए, पादप में प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी। तो साइटोकाइनिन होता है वह तने के ऊपरी भाग में यानी पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह अग्रभाग के लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करता है, तने के बढ़ाने में मदद करता है और प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी यह मदद करता है। यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? ऑप्शन में दिए हुए हैं अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी में दिया है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी में दिया है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और डी में दिया है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है ऑक्सीजन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन जो है एक पौधे का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हार्मोन। अगला प्रश्न दिया है कि नर हार्मोन का नाम क्या है? यानी जो नर हार्मोन पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में देखिए तो एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर हार्मोन का नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किन कामों के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए में है सोचने के लिए, बी में है शरीर का संतुलन के लिए, सी में है हृदय स्पंदन के लिए और डी में है इनमें से सभी। तो मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग का जो काम है वह सोचने का भी काम करता है, शरीर को संतुलन भी बनाए रखता है और हृदय को स्पंद यानी धड़कने का भी काम करता है। यानी
25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।